शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस की अमर रहे, वीर भगत सिंह की अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद की अमर रहे, वल्लभ भाई पटेल की अमर रहे, झांसी की रानी की अमर रहे, वीर शहीदों की अमर रहे। राजगुरु अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, चंद्रशेखर अमर आजाद रहे, देश के शहीदों की अमर रहे। देश के शहीदों की भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कौन बोलेगा? दो मिनट का 2-3 के ले लोगे वो एक मिनट का। आज आज़ादी के 74वें वर्षगांठ पर जगह जगह पे गली मोहल्ले स्कूल और सभी जगह पे झंडारोहण किया जा रहा है। इस खुशी में कि आज़ादी मिली है, तो वतन की आवाज़ ये जानना चाहती है कि क्या आज़ादी का मायने क्या है और क्या इनको कितनी आज़ादी अभी तक मिली है और कितनी चाहिए। तो हमारे साथ प्रधान जी हैं। सबसे पहले प्रधान जो सेक्टर 16 झुग्गी बस्ती के प्रधान हैं, उससे चाहते हैं प्रधान जी, आप आज आज़ादी के जो 74वां वर्षगांठ मना रहे हैं। सबको पहले बहुत मुबारकबाद हो, बधाई हो। लेकिन ये बताइए कि कितनी आज़ादी आपको मिली है और आज भी जो संघर्ष चल रही है उसमें कितनी आज़ादी और चाहिए आपको? आज हम लोग रीता विद्या मंदिर सेक्टर 16 नोएडा में ध्वजारोहण कर रहे हैं और अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जिन शहीदों ने कुर्बानी दी है उनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और जहाँ तक आपका जो सवाल है, आपने जो सवाल किया है कि हमें कितनी आज़ादी मिली है और आज की तारीख में भी हम लोगों की क्या समस्याएं हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत देश जब से आज़ाद हुआ था बड़ी बुरी स्थिति में था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है देश में राम राज्य आ गया है। कहीं मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से अभी राम राज्य आ गया है, कहीं ना कहीं एक आदमी काम नहीं कर पाता। माननीय मोदी जी अपने देश को सही दिशा में लेकर के जा रहे हैं। वो भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हैं। भारत को सोने की चिड़िया जैसे पहले भारत था उस दिशा में बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग जो टांग पकड़ के खींचने वाले होते हैं, जो बाल में से खाल निकालने का काम करते हैं, वो आगे नहीं बढ़ने देते हैं। नहीं तो देश इस समय हमारा बड़ा तरक्की कर रहा है और मोदी जी के काल में देश हमारा और आगे तरक्की करेगा। देश हमारा सोने की चिड़िया बनेगा। और जो हमारे वीर शहीद हैं जिन्होंने कुर्बानी दी है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सब का स्वागत किया है, उन सब के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। अन्य जो सरकारें आई किसी ने शहीदों का नाम नहीं लिया, सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में उन्होंने काम किया है। लेकिन मोदी जी ने जो भी काम किया है शहीदों को लेके किया है। देश में जिसका भी योगदान रहा है उसको मोदी जी ने जो है साथ में रखने का काम किया, उनका नाम ऊंचा करने का काम किया है। जैसे सरदार पटेल जी को देख लीजिए, उनकी सबसे ऊंची जो है उन्होंने जो है वो मूर्ति बनाई है कि उन्होंने देश में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, तो उनको सम्मान देना बहुत ज़रूरी था। आज के दिन भी मोदी जी जो है शहीदों को जो है नमन कर रहे हैं और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। प्रधान जी, एक सवाल है, आपने कहा था अखंड भारत, तो क्या आप बांग्लादेश पाकिस्तान को भारत में शामिल करना चाहते हैं? नहीं, भारत आपसे वही टूटा है ना अखंड? नहीं, अभी भारत जो है अखंड नहीं है, भारत के कई टुकड़े हुए हैं, इस बात को सभी जानते हैं। बांग्लादेश भी भारत से बना है, पाकिस्तान भी भारत से बना है और कई जगह ऐसी है जहां भारत का कुछ हिस्सा गया हुआ है, तो अभी अखंड भारत नहीं है।
जैसे अभी मोदी जी ने जो है वापस लाना। कश्मीर को भारत में मिलाया है। वापस लेना चाहते हैं पाकिस्तान को। हाँ, हम लोग वापस लेना चाहते हैं कि जिस तरीके से कूटनीति के द्वारा जो है हमसे जो भारत का जो हिस्सा गया हुआ है, तो मोदी जी के राज में हमें कुछ अपेक्षाएं हैं कि पाकिस्तान भी मिलेगा। जैसे जम्मू कश्मीर हमारे में आ गया है, मोदी जी ने पूरा प्रयत्न किया उसके लिए, और पूरे देशवासियों का समर्थन उनके साथ है कि देश की भूमि जहाँ जहाँ कटी है, जहाँ जहाँ उसका हिस्सा कुछ दूसरे राज्य में गया हुआ है, उसको लाने का पूरा प्रयास करेंगे और हम सब भारतीय उनके साथ हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं अमर सिंह परिहार जी है, जो स्लोगन इंडिया के पत्रकार भी है और कई समाज सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं। अमर सिंह जी बताइए कि आज़ादी का मतलब क्या है? पहले तो सबसे पहले आज 75वें गणतंत्र दिवस की, स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त की जो आप सबको हृदय से बधाई। और आज सेक्टर 16 स्थित रीता विद्या मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम किया जा रहा है। रही आज़ादी वाली बात, देखिए आज़ादी तो हमें बहुत पहले मिल गई थी, लेकिन आर्थिक आज़ादी आज भी नहीं है। हम आज़ाद हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी आज भी हमें किसी को नहीं मिली है। कोई व्यक्ति जैसे कहते हैं कि बहुत स्वतंत्र होकर जी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी सरकारें आई और एक सरकार चल भी रही है। सिर्फ कहा जाता है कि गरीबों के, कहते हैं कि गरीब सबका साथ सबका विकास, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो सिर्फ किसी का विकास नहीं है, सिर्फ जो धनवान आदमी सिर्फ उनका ही विकास है। बहुत सारी योजनाएं आई। मैं देखूँ इस आज पावन अवसर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी एक दो बिंदुओं पर बात करूँगा मैं, क्योंकि गरीबों के लिए आयुष्मान योजना है, किसी गरीब को नहीं मिली। बहुत सारी ऐसी योजनाएं, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि हमारे अतिथि महोदय भी आए हुए हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, क्योंकि अपना समय भी मैं हमारे बड़े भाई विजेंद्र जी को दूँगा मैं। और हमारे साथ नाम बता दीजिए आप। विजेंद्र सिंह प्रजापति। तो आज़ादी जो आज आप 74वां आज़ादी के 74वां वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आपके पैमाने पर जैसे आप लोग प्रतिनिधि हैं, तो क्या आप लोग सोचते हैं कि लोगों को आज़ादी मिल चुकी है? देखो, आज़ादी का मतलब होता है कि हम किसी के पर निर्भर ना रहें। जब हम स्वतंत्र रहेंगे तभी आज़ाद हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, हमारी जो कुछ राजनीतिक पार्टियाँ हैं ना, वे हमें स्वतंत्र होने नहीं दे रही है। हमारे देश के अंदर राजनीतिक ऐसे हो गया कि कुछ तो अपनी कुर्सी के लिए लड़ते रहते हैं, उनको आम जनता से मतलब नहीं है, वोट लिए छुट्टी होगी। लेकिन अगर हम सबको साथ लेकर चले तो हम आज भी स्वतंत्र हैं। अच्छा, ये नहीं कि 15 अगस्त पे ही पहले स्वतंत्र हुए थे, आज नहीं, आज भी स्वतंत्र है, लेकिन आज वो होने नहीं दे रहे। अच्छा, एक और सवाल है। हाँ जी। कि आज़ादी का मतलब क्या सिर्फ अंग्रेज को भगाना था या अंग्रेजी को भी भगाना था? नहीं, देखो, आज़ादी का मतलब उस टाइम पे, जिस टाइम ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस टाइम मतलब था कि अंग्रेज़ों को भगाना, अंग्रेज़ों से हमें स्वतंत्र होना। लेकिन आज जो स्थिति आई है कि अंग्रेजी को भगाना, हम अंग्रेजी को नहीं भगा सकते, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा वर्ड हो चुका जो पूरे वर्ल्ड में, आप अगर अंग्रेजी आपके पास नहीं है तो आप हिंदुस्तान से बाहर जाके है ना कहीं बोलोगे, किससे बात करोगे, या किसी बड़ी कंपनी में जाओगे या बड़े लेवल पर वर्ल्ड में बात करोगे, तो वो चीज़ वहाँ पे काम आती है, इसलिए इसको भगा नहीं सकते। लेकिन ये चीज़ें अंग्रेजी शब्द है। हाँ जी। और एक भाषा है। आप जापान जाइए, रसिया जाइए, जर्मनी जाइए, सब अपनी भाषा में काम करते हैं, हम क्यों अंग्रेजी में काम करते हैं? देखो, ये इसमें हमारे इंडियन जो कल्चर है ना, और जो हमारी सरकारें रही हैं, ये स्टार्टिंग में जिस टाइम अंग्रेजी यहाँ से गए थे, ये उसी टाइम ये तो नियम लागू होता, ये हमारा टोटल काम सारा हिंदी में होगा। लेकिन क्या था, वो सरकारें आई, सरकारों ने उसको इन्वॉल्व रखा अंग्रेजी को, और इन्वॉल्व इतना रखा कि आज वो इतनी घुल चुके हैं कि आप उसे अलग नहीं कर सकते आप उसको। मैं आपसे ही जानना चाहता, पहले तो नाम बता दीजिए। मैं उदय पासवान। कि हमारी आज़ादी जो है वो शुरू कहाँ से हुई थी? क्या हमारी आज़ादी का एक मिशन था कि हम अंग्रेज़ों को भगा दे आज़ादी मिल जाएगी? क्या आज़ादी आज भी बाकी है? सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पे आज 74वां जो है झंडारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे देश में हार उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सभी को पहले स्वतंत्रता दिवस पर माता बहनों भाइयों देशवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं सभी नन्हे मुन्ने बच्चों को बधाई देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज़ादी, हमारा देश तो आज़ाद है, लेकिन
आज़ाद देश में भी मुझे ये महसूस होता है कि आज हमारा देश आज़ाद है लेकिन हम आज़ाद नहीं। ऐसा क्यों? कारण ये है कि पहले हम लोग गोरे लोगों के दमन में जो है गुलाम थे, लेकिन आज हम लोग काले लोगों के लोग जो है उनके गुलामी से हम लोग जकड़े हुए हैं। हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। गरीब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कह तो देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सबका साथ सबका विकास आखिर कैसे होगा। एक हमारे गृह मंत्री के पास अनाप इतना नोट है कि रात दिन बेचैन है कि नोट कहाँ छुपा है, और एक हमारा देशवासी जो है भूख से तड़प रहा है, आए दिन सोच रहा है कि मैं 1000 रुपये कहाँ से लाऊं ताकि बच्चों में त्यौहार मनाएं। ऐसे हमारे देश में काफिर नेतृत्व करता नेता हैं जिनके पास अगर उनकी भंडार खोल दिया जाए तो हम सब गरीब अमीर सब एक समान अगर होते हैं तो मजा नहीं। एक शब्द आजकल चल रही है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता के शब्द का मतलब क्या समझते हैं आप? आत्मनिर्भर के मतलब कि प्रधानमंत्री जी का नाम है कि आत्मनिर्भर रहिए, अपने आप पर निर्भर रहिए। जो कार्य करना है, आपको रोटी का उपार्जन करना है या बिजनेस का उपार्जन करना है, रोजगार का उपार्जन करना, तो अपने आप कीजिए। लेकिन हम करेंगे कहाँ से? गरीब के पास तो धन है ही नहीं, वो उद्योग कहाँ से लगाएगा, रोजगार कहाँ से? नहीं, अंबानी जो अमीर गरीब ही थे अमीर बन गए। नहीं, अंबानी जी आत्मनिर्भर का मतलब ये तो नहीं होता है ना सरकार आपको दे दे। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर तो कैसे बने, अपने आप पे कर रहे हैं कि आपके मन में कैसा है कि आप कैसे बन सकते हैं आत्मनिर्भर? नहीं, हम तो आप सरकार की क्या सलाह दें? अपने आप हम तो यही कहेंगे कि उनका विचार को लेते हुए हम स्वयं ये कह दिए कि अपने आप रहिए। मतलब मुझे आशा नहीं करना है कि मुझे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, देश के सरकार हमें कुछ जो है मदद करेगा। हमें अपने आप में करना, चाहे संगठन करके करें, लोगों की चेतना जगा के करें। हमने किस प्रकार से क्योंकि आप लोग भी एक प्रतिनिधि है यहाँ घर के हों, हम लोग लोगों के जगा रहे हैं कि अपना बिजनेस करके, व्यापार करके, मजदूरी करके, जिसके पास कोई साधन नहीं तो भाई हम देश में हैं, मजदूरी करके ही तो खा सकते हैं। मजदूरी करके विकास करके आगे बढ़ने का काम करें, अच्छे लोगों के लाने का काम करें। जो हमारे देश में जिस तरह से नेता हैं, स्वार्थी लोग हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के जगा रहे हैं कि समय आता है तो केवल चुनाव में सबको पूछा जाता है, पैर भी पकड़ा जाता है, लेकिन चुनाव बीतते ही लोगों के जो है भूल जाते हैं कि ये मेरा देशवासी है, मेरा भाई। इससे हमको सचेत रहना। धन्यवाद।